अरे यार, अब तो एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ 30 डेज़ बचे हैं, अब कैसे प्रिपरेशन करें? मुझे तो लग रहा है मेरा नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे करूँ? इतना ज़्यादा स्ट्रेस फ़ील हो रहा है कि मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूँ। नेक्स्ट अटेम्प्ट में दे दूँ क्या? अभी ये अटेम्प्ट छोड़ देती हूँ, दोबारा से अच्छे से प्रिपेयर करके और नेक्स्ट अटेम्प्ट में दे दूँगी। क्या आपको भी ऐसा लगता है? क्या आपको भी ऐसा फ़ील होता है कि यार मुझसे नहीं हो रहा, मैं छोड़ देती हूँ, अगले अटेम्प्ट में दूँगी, मेरी तो प्रिपरेशन ही नहीं हुई है, मुझसे तो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो रहे हैं, मैंने तो एमटीपी ट्राई करी, मुझसे वो भी नहीं हुई। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना, तो पहले तो थोड़ा-सा शांत हो जाओ, क्योंकि जो आप सोच रहे हो वो सारे के सारे स्टूडेंट्स यही सोच रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, पर आपको पता है सबकी कंडीशन यही है। सबको स्ट्रेस फ़ील होता है एग्ज़ाम से पहले, और ये बहुत नॉर्मल है। अगर आपने प्रिपरेशन की है, आपने मेहनत की है, तो आपको डर लगेगा जब आप उस रिज़ल्ट के पास जाने वाले हो, जब आप उस मेन टारगेट को अचीव करने वाले हो, तो आपको डर लगेगा, क्योंकि आपने मेहनत की है। और अगर आपने मेहनत नहीं की होती ना, तो आपको कोई डर ही नहीं होता, तो आपको लगता दे देते हैं, हमने कुछ किया तो वैसे भी नहीं है, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, पर आपने अभी मेहनत की है, इसलिए आपको डर लग रहा है, इसलिए आपको स्ट्रेस फ़ील हो रहा है कि अब कैसे होगा, अगर पास नहीं हुई तो फिर मैं क्या घर पे क्या बोलूँगी, अगर पास नहीं हुई तो फिर पता नहीं कितना टाइम और पढ़ना पड़ेगा, दोबारा से ये सारी किताबें देखनी पड़ेंगी। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि नहीं हुआ तो क्या होगा, क्योंकि ये जो 30 डेज़ है ना, ये लास्ट 30 डेज़ ही डिसाइड करते हैं कि आप पास होने वाले हो या फिर आप फेल होने वाले हो। और अगर आप नेगेटिव चीज़ें देखोगे, आप नेगेटिविटी की तरफ जाओगे, तो फिर बुरा ही होना है। तो आपको क्या करना है, अभी अच्छा सोचना है, और अच्छा नहीं सोच सकते तो कुछ मत सोचो, सिर्फ जितना हो रहा है वो करो। अगर नहीं हुए पास तो भी देख लेंगे, और अगर हो गए तो भी देख लेंगे। अब देखो, इस लास्ट 30 डेज़ में क्या होगा, अब 2 टाइप के स्टूडेंट्स होंगे। सबके मन में सेम चल रहा है कि हमारा नहीं होने वाला, हमसे नहीं हो रहा। लेकिन इसमें भी अब 2 कैटेगरी हैं। पहली वो जो ये सोचकर अभी ये अटेम्प्ट छोड़ देंगे, और वो अब नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन करेंगे कि ये वाला छोड़ देते हैं, हमारी अभी प्रिपरेशन नहीं है, हम अब बाद में करेंगे। और दूसरे ये हैं जो सोचेंगे यार मैं बहुत सारी मेहनत कर चुकी हूँ ऑलरेडी, और अब बस थोड़ा-सा टाइम मुझे और पढ़ना है, सिर्फ 30 दिन और पढ़ना है बस, इसके बाद मेरा सब कुछ सेट है, सब हो जाएगा। तो बस ये 30 दिन अगर मैं अच्छे से पढ़ लिया ना, तो फिर मैं पास हो जाऊँगी। तो आपको कौन-सा वाला बनना है? अभी ये वाला अटेम्प्ट छोड़ के नेक्स्ट अटेम्प्ट की तरफ जाने वाले हो, या फिर अभी से इसकी प्रिपरेशन करके और पास होने वाले हो? तो ये आपको डिसाइड करना है। अब मैं आपको थोड़ी-सी टिप्स दे देती हूँ, जिससे आप इस स्ट्रेस को थोड़ा-सा कम कर सकते हो। पूरा तो देखो बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा, ऐसा कोई भी जादू नहीं होता है कि यार बस मैंने बोला कि ऐसे कर लो और ऐसे करने से सब कुछ ठीक हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और खुद आपको कोशिश करनी पड़ेगी, तभी आप ऐसा कर सकते हो। तो पहली टिप तो ये रहेगी कि लोगों से बात करना, अपने फ्रेंड्स से बात करना थोड़ा-सा कम करो। आप उनसे डिस्कस करते हो ना कि तेरा ये हो गया, यार मेरे को तो यही नहीं आ रहा, तूने ये कर लिया, मेरा अभी इतना सिलेबस बाकी है, मेरा तो अभी रिवीजन ही नहीं हुआ। तो प्लीज़ अभी थोड़े समय के लिए अपने एग्ज़ाम तक सबसे बातें करना छोड़ दो, और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे दो, क्योंकि बस आपको 30 दिन और पढ़ना है, इसके बाद सब हो जाएगा। और जितना दूसरों से बात करोगे, वो जो बोलेंगे ना वही आपके दिमाग में चलेगा, और कोई भी इस समय अच्छा नहीं बोल रहा होगा, सब यही बोलेंगे मेरे से ये नहीं हो रहा, मेरे से वो नहीं हो रहा, और आपके दिमाग में भी यही आएगा, यार ये तो सच में डिफ़िकल्ट है, इससे भी नहीं हो रहा, मुझसे कैसे होगा। तो इसलिए अभी लोगों से बात मत करो, पहली टिप तो ये रहेगी। दूसरी टिप क्या है? दूसरी ये है कि आप थोड़ा-सा मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। हर कोई आपको बोलता होगा कि मेडिटेशन करो, क्यों बोलते हैं? सिर्फ़ इसलिए बोलते हैं कि आपका दिमाग थोड़ा-सा शांत हो जाएगा। अगर आप दिन में 10 से 15 मिनट भी मेडिटेशन करते हो ना, तो एक तो आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, दूसरा क्या होता है, थोड़ा दिमाग शांत रहता है, और आप जो काम कर रहे हो उसी में आपका मन लगेगा, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जैसे ही आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है कि यार मुझसे नहीं होगा, यार मेरे से ये सॉल्व नहीं हो रहा है, मेरे एमटीपी मैंने सॉल्व की, पता है मैंने कितना किया, मेरे सिर्फ 40 मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं कैसे पेपर दूंगी। तो जैसे ही ये वाले नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आने लगे, तुरंत इसको रिवर्स करो, इसका उल्टा सोचना स्टार्ट कर दो। मुझसे सब हो जाएगा, बहुत ईजी है, और अगर मुझे नहीं आ रहा ना तो किसी को भी नहीं आएगा। अगर पेपर ईजी आया तो सबके लिए आएगा, पेपर डिफिकल्ट आया तो सबके लिए आएगा। सब लोग सेम लेवल पर हैं, अगर कोई और कर लेगा तो मैं भी कर सकती हूँ, मेरे अंदर भी वो कैपेबिलिटी है, और मैं कर लूँगी। मैंने इतने टाइम से पढ़ा है, मुझे सब आता है, मेरे को सब एग्ज़ाम में याद आएगा। और सोचने के साथ साथ ये लिखना शुरू करो। जैसे ही थोड़ा-सा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, फटाफट लिखना स्टार्ट करो, यार मेरे से हो जाएगा, मैं सब कर लूँगी। तो आप बोल रहे हो ना, ये आपके माइंड में जा रहा है।
जो आप बोल रहे हो माइंड में गया और फिर वही काम होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये बात मैं नहीं बोल रही, आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि जो हम बोलते हैं वो सच में होता है। तो अगर आप पॉजिटिव बोलोगे, आप पॉजिटिव लिखोगे, आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही होगा और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल होने वाला है। बस इतना सोच लो कि जो होगा हम देख लेंगे और जो भी होगा वो मेरे फेवर में ही होगा। अगर मैं पास होंगी तो इसमें भी मेरी भलाई है, अगर मैं फेल होंगी तो इसमें भी मेरी भलाई है। हो सकता है कि मुझे कुछ ज़्यादा सीखने को मिलेगा, हो सकता है मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो जो भी होने वाला है वो मेरे फेवर में ही होने वाला है। सो बस इतना सोचो और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करो, सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा। बिलीव करो, बस 30 डेज़ पढ़ना है, बस इतना सा टाइम है। कितने टाइम से पढ़ रहे हो? 1 साल हो गया, 6 महीने हो गए, कब से पढ़ रहे हो? अब बस केवल 30 डेज़, और इस 30 डेज़ में कैसे हार मान सकते हो? अब नहीं छोड़ना है और अब आपको करके ही दिखाना है। इसके अलावा अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, आपको कोई भी डाउट आ रहा है, तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर यहाँ पर नहीं पूछ सकते आप सबके सामने, तो फिर आप क्या करो, आप मेरी प्रोफाइल खोलो यूट्यूब की, वहाँ पर आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप मैसेज करके पूछ सकते हो।